बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है औलाद नरीना का हसूल। जी हाँ दोस्तों, आज हर शख्स ये चाहता है कि उसकी औलाद में बेटा हो, क्योंकि उनके तसव्वुर में ये होता है कि बेटा होगा तो उसका सिलसिला नसब आगे चल सकेगा, उसका ख़ानदान आगे चल सकेगा। अगर बेटे की पैदाइश ना हुई तो उसका सिलसिला नसब वहीं रुक जाएगा। इसलिए आज मैं आपको कुरान मुक़द्दस से एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ जिसे आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहु अज़्ज़ा वजल आपके यहाँ बेटे की पैदाइश ज़रूर होगी। मैं आपको पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं जो भी वजीफ़ा और दुआ आप लोगों को बताऊँगा वो इंतहाई मुसद्दिक़ा और कुरान और सुन्नत से साबित शुदा होगा। वगरना तो नाज़रीन, आप देखें, गूगल सर्च कर लें या यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको औलाद नरीना के लिए 20 यूँ दुआएं और वज़ाइफ देखने को मिलेंगी। लेकिन शायद आप ना जानते हों, मैं आपको बताता चलूँ, उनमें से अक्सर ख़ुद साख्ता और ऐसे वज़ाइफ होते हैं जिनका दूर दूर तक कुरान और सुन्नत से सबूत तो दूर की बात है, कहीं ज़िक्र तक नहीं मिलता। इसलिए आप हमेशा वो वज़ाइफ पढ़ें जिसे कुरान ने पढ़ने की तालीम दी हो या जिनका सबूत अहादीस सहीहा में मौजूद हो। यहाँ कुछ बातें वजाहत तलब हैं। देखें, हमारे मुआशरे में बदकिस्मती ये है कि ज़माना जाहिलियत की तमाम रसूमात आजकल सिरायत कर चुकी हैं। अब देखें, ज़माना जाहिलियत में बेटी की पैदाइश पर लोग मायूस हो जाया करते थे। कुरान में उसको यूँ बयान किया गया है कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि लोगों को जब बताया जाता कि आपके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है तो वो लोग मायूस हो जाया करते थे। बिल्कुल यही सूरत हाल आजकल हमारे मुआशरे में देखने को मिल रही है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। एक दूसरी बात, आजकल लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर घर में बेटी की पैदाइश हो गई तो उसका मुकम्मल कसूरवार उस औरत को ठहराया जाता है जिसने उस बेटी को जन्म दिया। खुदारा आंखें खोलिए, इस सारे मामले में उस औरत बेचारी का क्या कसूर है? बेटा देना या बेटी अता करना, यह तो रब की देन है, अल्लाह पाक की तरफ से होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वयहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा। अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं बेटे अता करते हैं, जिसे चाहते हैं बेटियां अता करते हैं, जिसे चाहें बेटे और बेटियां दोनों अता करते हैं, या जिसे चाहें बेटे और बेटियां देकर छीन भी लेते हैं। तो ये सब अल्लाह की तकदीर और मशीयत पर है। तो किसी को भी इसका कसूरवार मत ठहराइए। बहू बेचारी सास से भी तान व तशनी सुन रही है कि आपने बेटा पैदा नहीं किया, बेटियां ही पैदा करती चली आ रही हैं। और बाज़ जगहों पे तो शोहर हजरात भी अपनी बीवियों को ताने देते हैं कि आप बेटा पैदा क्यों नहीं करती। तो चलें दोस्तों, बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, आज मैं आपको बताता हूँ वो वजीफ़ा और दुआ। इंशाल्लाह आप उसको पढ़ें तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपके यहाँ औलाद नरीना ज़रूर अता फ़रमाएंगे। नए आने वाले तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आप ये वजीफ़ा पढ़िए, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये वजीफ़ा है। नाज़रीन, कोई भी वजीफ़ा और दुआ पढ़ने से पहले आप ये देखा करें कि आप जो वजीफ़ा पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसके मानी क्या है। तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब ये है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन, कि ऐ अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़ना। बाज़ लोगों के तसव्वुर में ये होता है ना कि बेटा पैदा ना हुआ तो हम अकेले रह जाएंगे, हमारा सिलसिला नसब आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये उसी सिलसिले की दुआ है कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा, कि अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरे लिए कोई वारिस पैदा फरमा दे। व अंत खैरुल वारिसीन, अल्लाह आप बेहतरीन वारिस पैदा फरमाने वाले हैं। तो इंतहाई बेहतरीन दुआ है। इसे आपने पढ़ना कब है?
دن میں اس کو 5 بار آپ نے پڑھنا ہے، پانچوں نماز کے اوقات کے وقت، اذان ہونے کے بعد اور جماعت ادا کرنے سے پہلے جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے 10 سے 15 منٹ، آپ نے اس درمیانی وقفہ میں جتنا زیادہ ہو سکے اس وظیفہ کو پڑھنا ہے۔ اذان اور نماز کے درمیانی وقفہ میں زیادہ سے زیادہ اس وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاں بیٹے کی ضرور پیدائش ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔